दो ही पार्टियां मेन आई, एक पीपल्स पार्टी और एक नून लीग, और दोनों ने एक जैसी ही गलतियां भी की। पीपल्स पार्टी ने बहुत बड़ा नारा दिया, रोटी कपड़े और मकान का नारा दिया, तो वो जो आज तक पूरा नहीं हो सका। IMF आपसे नाराज हो गया। IMF ने आपको बड़ी कड़ी शराइत पे और बड़ी हिमाजत के बाद अपना प्रोग्राम जो है वो स्टैंड बाय वाला रिन्यू किया। ये भी एक अजीब मजाक है। वो हर तीसरे महीने चौथे महीने हमें रिव्यू करते हैं। एक बदनीति आदमी, एक सेल्फिश आदमी जो मुझे फायदा क्या होगा, उसको आप देख बांटने में लगा देंगे तो वो देख खुद ही खा जाएगा ना। दो ही पार्टियां मेन हमारी होश के बाद से आई, एक पीपल्स पार्टी और एक नून लीग, मगर दोनों ही एक ही पार्ट के पत्थर हैं और दोनों ने एक जैसी ही गलतियां भी की और एक जैसे काम भी किए। पीपल्स पार्टी ने बहुत बड़ा नारा दिया जो उस वक़्त का कम्युनिस्ट का नारा था, क्योंकि भुट्टो साहब उस वक़्त कम्युनिज़म के बड़े हामी हो गए थे, मौजू तुंग और चू एन लाई से बड़े इम्प्रेस थे, तो उन्होंने रोटी कपड़े और मकान का नारा दिया, कि वो जो आज तक पूरा नहीं हो सका और अभी उस लेगेसी को वो कैरी करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद नून लीग आए, ये लोग आए, इनका थोड़ा सा स्टाइल ऐसा था कि सड़कें बनाएं, ब्रिज बनाएं, प्रोजेक्ट्स बनाएं, वो एक हद तक पाकिस्तान के लिए ज़रूरी भी था, मगर जो मुआहदे हम करते हैं इत्तेफाक से और बदकिस्मती से, हम मुआहदे करने में, नेगोशिएशंस करने में बहुत कमज़ोर हैं। हमें अपने बजट में रहना पड़ेगा। हमें जो, और हमें आप हैरान होंगे कि 3 से 4 ट्रिलियन रुपीस हमारा इंटरनल लोन है, जिसकी हम बात ही नहीं करते हैं। मतलब जो हम तो एक्सटर्नल लोन की बात करते हैं ना, तो जी हमने दुनिया के 25 बिलियन डॉलर देने हैं, मगर हमने अपने बैंकों से हमने इस सूद पे ले लिए अब 22-23-24% के ऊपर, तो वो कैसे देंगे इंटरनल लोन जो है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा बजट अपनी आमदन के हिसाब से होना चाहिए, और उसमें टाइट होता है तो होने दें। ये सिर्फ 2-4 साल की बात है, और अगर आप अच्छे इंसानों की तरह अच्छे बेईमानी छोड़ के देखिए, अभी स्मगलिंग की बात हो रही थी, डॉलरों की, चीनी की, आटे की, सब स्मगलिंग कौन कर रहा था? चले उसमें कुछ सियासतदान भी शामिल होंगे, मगर वो कितने हैं? 19-20, 50। बाकी सारा काम तो अवाम, हम जैसे लोग कर रहे हैं ना। तो जब तक अवाम ठीक नहीं होती है, लीडर कभी ठीक नहीं होगा। और दुनिया कहती है कि हम लीडर को ढूंढते हैं, मैं अवाम को ढूंढता हूँ। अगर अवाम बेहतर हो जाए, देखिए उसके तबाहकुन तासरात तो यही हुए ना कि IMF आपसे नाराज़ हो गया। IMF ने आपको बड़ी कड़ी शराइत पे और बड़ी हिमाजत के बाद अपना प्रोग्राम जो है वो स्टैंड बाय वाला रिन्यू किया, तो इसका यही नुकसान हुआ ना। और महंगाई तो अपनी जगह पे हो रही है, क्योंकि आपके पास जब डॉलर नहीं होंगे, क्योंकि इस वक्त दुनिया डॉलराइज हुई है, सारा कारोबार डॉलरों में हो रहा है, और आपके एक्सपोर्ट्स जो हैं वो उसी वजह से कम हो गई, जो आपकी कोरोना था, और उसके बाद सैलाब भी आया, आपको याद होगा, और ही उसके थोड़ी देर के बाद। तो इन दोनों चीज़ों ने हमें बहुत अफेक्ट किया है। ऑयल की एक सतह पर रखी जाए ताकि कीमत थोड़ी सी स्टेबल रहे, और कभी डिमांड बढ़ जाती है, कम हो जाती है, जिसमें अब यूक्रेन वॉर का भी बहुत बड़ा असर है कि उसमें गैस और दूसरी जो खाने पीने की अशियाएँ हैं वो महंगी हो रही हैं, क्योंकि दुनिया हर वक्त एक अनसर्टनिटी और टर्मोइल और कियोस में है। सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, और पाकिस्तान ने अपना रोल प्ले करना है पीसफुली और चुपके अपने काम करके। चाइना ने किसी को पता नहीं चलने दिया पिछले 20-25 साल में वो क्या कर रहा था, और फिर जब वो उभर के आया तो लोगों ने देखा कि चाइना उभर गया। उससे पहले इसलिए वो राम से कर रहा था कि आपको फिर इंटरनेशनल फोर्सेस काम नहीं करने देती। देखिए, सबसे पहली शर्त तो यही थी ना कि तेल की कीमतें बढ़ाएं, सब्सिडी नहीं देनी, छूट किसी को नहीं देनी, फिर बिजली के नर्ख बढ़ाएं, और अभी सिर्फ उन्होंने 1 बिलियन दिया और फिर उन्होंने रिव्यू करना है। ये भी एक अजीब मजाक है कि वो हर तीसरे महीने चौथे महीने हमें रिव्यू करते हैं। भाई एक ही दफ़े हमने 3 बिलियन रह गए तो हमें 3 बिलियन दें और हम उस पर काम करें, और फिर अगले 1 बिलियन के लिए हम उसी तरह से उनके आगे पीछे होंगे, फिर उसके बाद आगे पीछे होंगे। तो असल में कौमों में इज़्ज़त नफ्स जो होती है वो सबसे बड़ी बात होती है। पैसा तो फिर ठीक है, हम वापस भी कर देंगे, आ भी जाएगा और भी कर लेंगे, मगर इस सारे सिनेरियो से
विद द नेक्स्ट 5 years इस कौम को निकलना है। इकोनॉमिक पॉलिसीज जो है ना जी, अभी तक हम प्रॉपर सही डायरेक्शन में इसलिए नहीं जा सके कि हमने, फिर मैं बार बार इंसिस्ट कर रहा हूँ कि इंसानों को उस तरफ नहीं धकेला। आप समझते हैं कि एक चोर जो है, जो एक बदनीति आदमी, एक सेल्फिश आदमी, जो मुझे फ़ायदा क्या होगा, उसको आप देख बांटने में लगा देंगे तो वो देख खुद ही खा जाएगा ना। देख तो है आपके पास। इसलिए आई स्टिल थिंक दैट वी नीड मोर बेटर इकोनॉमिस्ट, बेटर पर्सन्स रादर। वी नीड बेटर पर्सन। वो इकोनॉमिस्ट को ना भी आती हो ना, वो चला लेगा, पर बंदा की नीयत और बंदे की वो जो करप्शन उसमें जिसमें नहीं है। एंड वंस अगेन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल करप्शन, इट इज़ देयर, I agree, but I am talking about intellectual corruption.